इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद पीटीआई ममनुआ फंडिंग का मुत्तफ़िक़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग मिली जो उसने दानिस्ता वसूल की। चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए फॉर्म 1 गलत हैं। इमरान खान पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। पीटीआई की जानिब से 16 बैंक अकाउंट जाहिर नहीं किए गए। ये मामला संगीन और आइन के आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई को नोटिस जारी किया जाए कि उनके फंड्स को क्यों जब्त न किया जाए। कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू करके मामला विफाकी हुकूमत को भेजा जाए। 34 गैर मुल्की शहरी और 351 गैर मुल्की कंपनी से फंड्स मौसूल हुए। मजीद तफसील नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट में। मुतमईन है कि पीटीआई को ममनुआ जराए से फंड्स मौसूल हुए। पीटीआई ने 51,22,218 22 करोड़ 58,000 रुपए और 7,92,265 बरतानवी पाउंड के ममनुआ फंड्स मौसूल किए। पीटीआई के बानी रुकन अकबर इस बाबर की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 8 साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है पीटीआई को वुटन क्रिकेट लिमिटेड, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज दुबई, ई प्लैनेट ट्रस्टीज, एसएस मार्केटिंग एलएलसी 6160 और 5975 से ममनुआ फंड मौसूल हुए। पीटीआई कनाडा कॉर्पोरेशन, भारतीय शहरी रूमीना शेठी, डन पैक लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया, अनवर ब्रदर, जैन कॉटन, यंग स्पोर्ट्स, पीटीआई यूके से ममनुआ फंड मौसूल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ममनुआ फंड दानिस्ता वसूल किए। गैर मुल्कियों की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन ने नादरा से राब्ता किया। स्टेट बैंक से मौसूल रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन के 2008 से 2013 तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए फॉर्म 1 गलत निकले। इमरान खान पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे और उनकी जमा कराई गई तफसीलात गलत हैं। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने सिर्फ 8 बैंक अकाउंट्स की मिल्कियत जाहिर की। स्टेट बैंक डेटा के मुताबिक पीटीआई ने जिन 13 अकाउंट को तस्लीम करने से इनकार किया वो पीटीआई की सीनियर क़यादत और इंतजामिया की जानिब से चलाए जा रहे थे। पीटीआई मजीद 3 अकाउंट जाहिर करने में भी नाकाम रही जो उनकी सीनियर क़यादत चला रही थी। पीटीआई की जानिब से 16 बैंक अकाउंट्स का जाहिर न करना संगीन मामला है जो आइन के आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ 11 लाख रुपए मौसूल हुए। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया जाए कि उनके फंड्स क्यों जब्त न किए जाएं। इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई करते हुए केस विफाकी हुकूमत को इरसाल करे। कैमरामैन तलत फारूक, मोहम्मद खाका, नासिर मुगल और साथी रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आमना आमिर और जरमीन जहरा के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कानून बहुत वाज़ेह है। विफाकी हुकूमत के पास जब फैसला आएगा तो हुकूमत जायजा लेकर नोटिफाई करेगी कि ये गैर मुल्की इमदाद से चलने वाली जमात है और इसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। उन्होंने कहा कि कौम देखेगी कि कानून अपना रास्ता लेगा, इसमें कोई सियासी मुखासबत वाली बात नहीं होगी। कानून की मंशा ये है कि या तो आप खुद निकल जाए इस सारे धारे में से और कौम से माफ़ी मांगे या फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून बड़ा सीधा है, एक एक लफ्ज़ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ एग्जामिन किया जाएगा रेलिवेंट क्वार्टर्स के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, और ब्रीफिंग तैयार करके वफाकी हुकूमत के पास जब यह मामला आएगा ये इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कौम देखेगी कि कोई सियासी मुखासमत और मुखालफत की बात नहीं है। कहते हैं कि लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। कानून अपना रास्ता लेगा जो आइन में और आइन के ताबे बनाई गई कानून साजी में लिखा है कि अगर फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका फिर नतीजा ये होगा, उसकी फेट ये होगी कि उसको वफाकी हुकूमत नोटिफाई करेगी कि ये एज सच फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है और उसका रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भेजा जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। पीटीआई ने फैसला चैलेंज करने का भी ऐलान किया। पार्टी इजलास के बाद असद उमर ने कहा तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेगी, 2 पिटीशन दायर करेंगे। एक तौहीन अदालत की दरखास्त होगी। तौहीन अदालत की दरखास्त इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी पर होगी। दूसरी दरखास्त इलेक्शन कमीशन के फैसले में कानूनी गलतियों के खिलाफ होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कहा खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मसनूई, पाबंदी लगाने की हिम्मत तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई। किसी को शक था कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो वो दूर हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग के हवाले से जानबूझकर अनजान बने रहे, झूठ बोलने में सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं।
एक तो यह है कि ये केस कोई अचंभे वाला का केस नहीं है। 8 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया जो इमरान खान को 8 साल पहले पता था। खान साहब अपनी जमात की मीटिंग करके ये फरमा रहे थे कि अब हम जुमेरात वाले दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके धरना देंगे, वहाँ जाके एहतजाज करेंगे, अपना दबाव इतना बढ़ाएंगे। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजने की बात थी, अब वो कह रहे हैं सारा इलेक्शन कमीशन जाए। इलेक्शन कमीशन का कानून कहता है कि किसी गैर मुल्क से, किसी गैर मुल्की कंपनी से, किसी गैर मुल्की इंडिविजुअल से अगर कोई पार्टी फंडिंग लेती है तो वो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करती है, वो सब्जेक्ट टू लॉ है और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा जिला लसपेला में विंदर के इलाके मूसा गोट से मिल गया है। DGI-SPR का कहना है कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान और जवान शहीद हो गए। शोहदा में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल हैं। DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शामिल हैं। मेजर सईद अहमद और मेजर मोहम्मद तलहा मनान भी शामिल हैं। शोहदा में नायक मुदस्सिर फयाज भी शामिल हैं। DGI-SPR का कहना है कि हेलीकॉप्टर को हादसा ख़राब मौसम के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ़ था। आप ये अपनी जियो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे, एक वीडियो चल रही है। ये मुकामी ज़राए से हासिल वीडियो है। इसमें हादसे के मुकाम पर हेलीकॉप्टर का मलबा भी देखा जा सकता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ से टेलीफोन पर राबता किया। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के लिए इजहार अफसोस किया। सदर मुमलिकत ने हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान और जवानों की शहादत पर रंजो गम का इजहार किया। दौरान गुफ्तगू आर्मी चीफ का कहना था कि इमदादी सरगर्मियों के दौरान खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई। हद निगाह कम होने के बायस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वतन के ये बेटे कौम का फ़ख्र हैं। इन्होंने अपनी जानें सैलाब में फंसे हम वतनों की जानें बचाने के लिए वार दी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और उनके साथी इंसानियत की खिदमत और फ़र्ज़ की बजा आदरी की रोशन मिसाल हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सानिया क्वेटा में जान का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के शुहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। एक बयान में इमरान खान ने कहा कि पाक फौज के हेलीकॉप्टर क्रैश में तमाम 6 अफसरान की शहादत की खबर इंतहाई दर्दनाक सानिया है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को जानने का एजाज़ हासिल था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली एक फ़र्ज शनास अफसर और ईमानदार इंसान थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली पाकिस्तान आर्मी के काबिल और ज़हीन अफसर थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने पाकिस्तान आर्मी के कलीदी ओहदों पर काम किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 मरतबा तमग़े बसालत से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का ताल्लुक लाहौर से था। उन्होंने 1989 में आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन लिया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमान एंड स्टाफ कॉलेज में कमांडेंट भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली 111 ब्रिगेड के भी कमांडर रहे। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली मुश्किल वक्त में IGFC बलूचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने बेवा, एक बेटी और 2 बेटों को सोगवार छोड़ा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान के बारे में मजाज अथॉरिटी का मौक़िफ़ नहीं आया, यानी इलेक्शन कमीशन का मजाज अथॉरिटी का मौक़िफ़ आ गया है, लिहाजा अब रेफरेंस बनेंगे और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी रहती है। तहरीक इंसाफ के वकील अहमद अवैस ने कहा कि आने वाले दिनों में इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाएगा। तो आप रेफरेंस भेजेगी फेडरल गवर्नमेंट इस पे? जी हमें इलेक्शन कमीशन ने एक फैसले में ये कहा है कि वो अब जो उनकी हकीकत उन्होंने अब एक मजाज अथॉरिटी ने हकायक रख दी है सामने। ये भी आपको याद होगा, नाजरीन को होना चाहिए कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि इमरान खान के मुतालिक किसी मजाज अथॉरिटी ने हकायक का तयन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया था। हाँ, अब चूंकि मजाज अथॉरिटी ने हकायक का तयन कर दिया है तो वो केस भी खुलना चाहिए और रेफरेंस भी बनेंगे और अभी इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पूरी कार्रवाई करनी है। अब देखिएगा इन द कमिंग डेज ये इमरान खान की पोजीशन को विंडिकेट करेगा, PTI की पोजीशन को भी विंडिकेट करेंगे और ये सूरत हाल, क्योंकि जब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी या बात सामने आएगी सारी, तो खुल के सामने आएगी हर बात।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि फितना खान वाहिद सियासतदान है जो सबूतों के साथ झूठा, करप्ट और मनी लॉन्ड्रर साबित हुआ है। इमरान खान सबूतों के साथ बैरूनी कुव्वतों के इमा पर काम करने वाला साबित हुआ है। इमरान खान का अपना ही बनाया हुआ झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज ऊंधे मुंह गिर गया। मरीम नवाज का कहना है कि कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ है। इमरान खान बैरूनी ताकतों से पैसा लेता रहा और मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए लॉन्च किया गया। इस फॉरेन एजेंट को सीपेक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया। सर शर्म से झुक गया। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता। आरिफ नकवी अकाउंटेंट ने कहा कि सब ठीक है, इमरान खान ने दस्तखत कर दिए। बेनामी अकाउंट से मुतालिक कहा कि अगले मरहले में उन्हें भी कानूनी साबित करेंगे। उन्होंने कहा कि असल फैसला आवाम का होगा। तहरीक इंसाफ के लिए ये फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। आइंदा भी फंडिंग के लिए ओवरसीज पर ही इन्हिसार करेंगे। हम अब भी ओवरसीज पाकिस्तानीज पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका पीटीआई से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। पीटीआई समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए। पीटीआई का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं। बलूचिस्तान का जिक्र, जहां सैलाब ने लोगों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। बलूचिस्तान की बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में ज़िंदगी अब भी मामूल पर नहीं आ सकी। कई इलाकों में राशन और दीगर इमदादी सामान की अदम फराहमी ने मुतासर अफराद की परेशानियाँ और मुश्किलात बढ़ा दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बावजूद भी सूबे के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में तेज़ी ना आ सकी। राशिद सईद की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल मुतासरा अफराद के लिए यकीनन किसी बड़े इम्तहान से कम नहीं। नागहानी आफत के नतीजे में अपने प्यारों के बिछड़ने का गम अपनी जगह, अब उन्हें सामना है एक और मुश्किल का कि जिंदगी कैसे बिताई जाएगी कि एक तो मकानों के मलबे का ढेर बन जाने के बाद सर छुपाने का कोई ठिकाना न रहा और दूसरा जो थोड़ा बहुत माल असबाब था वो भी सैलाब की नज़र हो गया। मुश्किल की इस घड़ी में जिंदगी की बुनियादी सहूलियात के अलावा भरपूर हुकूमती इमदाद और खुराक के न होने से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। 8 दिनों से जब से ये सैलाब आई है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के मकीनों को किसी ने भी पूछने आया इनकी याद के लिए कोई नहीं आया है। न कोई हुकूमती इदारा आया है, न कोई NGO आया है, न PDMA का इदारा आया है, न NDMA ने जो है ना हमारी आलपुरसी की है और न ही सूबाई हुकूमत ने। कोई रिलीफ नहीं मिला है और हमारे जो है ना बिजली शदीद मुतासर है, गैस भी हमें नहीं है और पानी भी नहीं है और हम कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और जिन चंद को राशन मिला भी तो वो इतना नाकाफी के ख़ानदान भर का गुजारा मुश्किल से हो। हमें राशन मिला है लेकिन ये एक दिन का मिला है और नहीं मिला है। इमदाद की अदम फराहमी के हवाले से हुकूमती बेहिसी और अदम तवज्जी का गिला एक नज़ीर बलोच या नोशकी के दीगर मुतासर अफराद का ही नहीं है, बल्कि अंदरूनी सूबा सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले सैकड़ों सैलाब मुतासरीन की भी यही शिकायत है। उनका यही कहना है कि हुकूमत महज दावे और बयानात जारी करने की बजाय फौरी अमली इकदाम करे कि जिसकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किला सैफुल्ला में सैलाब ज़दगान के लिए सूबाई हुकूमत के गैर मौसर इकदाम पर अफसोस का इजहार करते हुए हिदायत भी की है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिश और सैलाब ने ब्रिटिश राज में बनाए गए 100 साल पुराने कोयटा ताफ्तान रेलवे सेक्शन को तहस नहस करके रख दिया। पिछले 10 रोज से मुअत्तल ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। रेलवे हुकाम का कहना है कि नोशकी से दफ्तान तक 50 किलोमीटर रेल ट्रैक तबाह हो गया है, जिसकी मरम्मत में 1 माह का अरसा लग सकता है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से नदीम कौसर। हालिया मानसून बारिशों के दौरान सूबे में जहां बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ, वहां सैलाबी रेले नोशकी से लेकर दफ्तान तक रेलवे सेक्शन के बड़े हिस्से और एक पुल को पानी में बहा कर ले गए, जिसके नतीजे में 10 रोज से रेलवे सर्विस मुअत्तल है और चावल से लदी 4 माल बरदार ट्रेनें दालबंदीन में ईरान जाने की मुंतजर हैं, जबकि नोशकी, दालबंदीन और नोकरडी के शहरियों को ट्रेन की बंदिश से मुश्किलात का सामना है। हालिया बारिशों की वजह से रेलवे ट्रैक को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जो कोयटा के ईरान की जो ट्रैक है
काफ़ी मुतासर हो चुका है, इसको जल्द अज जल्द बहाल किया। रेलवे ट्रैक का भी नुकसान हुआ है और माल बरदार ट्रेन आमद रफ्त बंद हुआ है, लिहाजा लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। एक सदी कबल कोयटा से ईरान तक पहुंचने के लिए सफरी ज़ियारती सहूलियात के साथ साथ दिफाई अहमियत का हामिल 620 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। इस सेक्शन पर 15 रेलवे स्टेशन, 4 सुरंग और 9 बड़े पुल हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि इनकी पहली तरजीह दालबंदी से दफ्तान तक मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत है, ताकि वहाँ खड़ी गाड़ियों को दफ्तान रवाना किया जा सके, जबकि ट्रैक की मुकम्मल मरम्मत में 1 माह का अरसा लग सकता है। हम तकरीबन ये इसको अगस्त के महीने में 1 महीने का हमने टारगेट बनाया है उसको रिपेयर करने का, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करे और कोई फर्दर फ्लड्स नहीं आए तो हम इसको विद इन मंथ्स टाइम इसको इंशाल्लाह रिपेयर कर लेंगे। रेलवे हुकाम का कहना है कि कोयटा तफ्तान रेलवे ट्रैक पाक ईरान तुर्की तजारती रूट के लिए अहम गुजरगाह है। हालिया बारिशों के दौरान ट्रैक की तबाही से महकमा रेलवे को 7 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ है, जबकि 620 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की असर नौ तामीर पर $1 अरब की खतीर रकम दरकार है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा। हब नदी पर पुल की तामीर का काम ताहाल शुरू न किया जा सका। पुल 25 जुलाई की रात को सैलाबी रैली में बह गया था। NHA हुकाम की जानिब से पुल की असर नौ तामीर का कहा गया था। पुल टूटने के बायस शहरियों को 10 किलोमीटर से जायद का सफर तय करके बाईपास से गुजरना पड़ रहा है। हब नदी का पुल बराह रास्त हब को कराची से मिलाता है। NHA हुकाम का कहना है कि जल्द ही हब नदी के पुल की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब गड्ढा पड़ने के बाद सड़क की मुरम्मत का काम जारी है। सड़क बंद होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल सवारों ने बड़े बड़े सीवरेज पाइप से गुजरना शुरू कर दिया है। ये खबर आपको बता रहे हैं शाहीन कॉम्प्लेक्स जो कि आई चंद्रीगढ़ रोड कारोबारी हब है, इसकी जानिब आने वाला अहम रास्ता है। यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बारिशों के बायस पड़ गया था, जिसकी मरम्मत का काम जारी है और यहाँ पर ट्रैफिक इंतहाई बेनज़मी का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने राजनपुर और DG खान की तहसील तौसा में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। इलाकों को आफत ज़दा करार देने और फौरी इमदाद की हिदायत की। तौसा में पुल कंबर के करीब मुलाकात न करने पर सैलाब मुतासरीन ने इंडस हाईवे पर एहतजाज किया। वज़ीर आला ने राजनपुर में बारिश के दौरान जाँ भाग बच्ची के वालिद को चेक दिया। राजनपुर में वजीर आला ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। जिला में एक बच्ची बारिश के दौरान छत गिरने से जाँ भाग हुई थी, जिसके वालिद शौकत हुसैन को 8 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन इसी एक चेक को थाम कर बार बार सरकारी मुलाजमीन ने भी वजीर आला के साथ तस्वीर बनवाई। बाद में दिया गया वाहिद चेक मुतासरा बच्ची के वालिद को वापस लौटा दिया गया। फोटो सेशन के शौकीन सरकारी मुलाजिम से जब फोन पर गुफ्तगू की कोशिश की गई तो आवाज न आने का बहाना किया गया। मैंने कहा कि चेक आपको किस लिए दिया गया कि आपको ये कहा कि यार आवाज आपको मेरी सुन रहे हैं, आपको आवाज मेरी आ रही है, मुझे ये बताएं। वजीर आला पंजाब ने तौसा में सैलाब और बारिश से जाँ भाग होने वाले 11 अफराद के लवाहिकीन को 8 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। परवेज इलाही ने सैलाब के तदारुक के लिए 20 अरब रुपए मालियत का तवीलुल मुद्दती मंसूबा शुरू करने का भी ऐलान किया। शहबाज शरीफ तो 15 साल इक़्तिदार में रहा है। शहबाज शरीफ 15 साल में कुछ नहीं कर सका इसका, और जो पहले का किया हुआ है मैंने किया हुआ है। कम से कम उनको शर्म होनी चाहिए। ऐसे आगे फ़ोटो खिंचा जाते हैं, हेलीकॉप्टर से ऊपर फिर के चले जाते हैं। मैंने सारा डिक्लेयर कर दिया तमाम महफूज़ादा इलाके को। वज़ीर आला की मुलाकात न करने पर बाज़ सैलाब मुतासरीन ने इंडस हाईवे पर एहतजाज भी किया। चीन की जानिब से अमरीका को संगीन नताइज की धमकी के बावजूद अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। 82 साल नैन्सी पेलोसी सख्त हिफाजती इंतजामात में अमरीकी फौजी तैयारे से ताइपे के सोंगशॉन एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनका इस्तकबाल ताइवान के वज़ीर खारिजा ने किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में नैन्सी पेलोसी का कहना था कि मौजूदा दौर में दुनिया को आमरीत और जमहूरियत के दरमियान इंतखाब का सामना है। उनका दौरा ताइवान की मजबूत जमहूरियत की भरपूर हिमायत का अक्कास है। ताइवानी क़यादत से बातचीत में तवज्जो आज़ाद इंडो पैसिफिक रीजन की तरक्की पर मरकूज़ होगी। दूसरी जानिब चीन ने नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। चीन ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि वह ताइवान तनाज़े पर दखल अंदाजी से बाज रहे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का कहना है कि ताइवान पर आग से खेलने वाले अमरीकी सियासतदानों को इसकी कीमत चुकाना होगी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका
बदमाशी की सियासत पर गामजन है। चीन ताइवान में अमरीकी नकलो हरकत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान का इख्तिताम अमरीकियों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के जवाब में चीन टारगेटेड फौजी कार्रवाई का आज़म रखता है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जवाबी कार्रवाई में टारगेटेड ऑपरेशन के लिए हाई अलर्ट है, जबकि चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के Su-35 फाइटर्स तैयारों ने आबनाए ताइवान को पार कर लिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से अमन ज़वाहिरी को कामयाब ऑपरेशन में निशाना बनाने के ऐलान का खैर मक़दम किया गया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि ज़वाहिरी ने अमरीका, सऊदी अरब और कई ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की और हज़ारों बेगुनाहों को कत्ल किया। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अलकायदा रहनुमा एमन अल ज़वाहिरी की हलाकत की DNA की तस्दीक नहीं है। दीगर ज़राए से एमन अल ज़वाहिरी की शनाख्त की तस्दीक की। हमारे पास विजुअल तस्दीक मौजूद है। दीगर ज़राए से भी तस्दीक की गई है। मुतादिद ज़राए और तरीक़ों से हमने मालूमात इकट्ठी की। मज़ीद तस्दीक की ज़रूरत नहीं। अफ़गानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी बहुत थोड़ी रह गई है।